हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं गेट इकोनॉमिक्स 2021। दिस इज़ पार्ट 3। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। सवाल ये है कि इफ़ इन अ टू कंट्री मॉडल, दो कंट्री का अगर मॉडल क्रिएट किया गया एंड इंक्रीज इन द फॉरेन कंट्रीज नेशनल इनकम जनरली लीड टू क्या होगा। सो फॉरेन कंट्री का अगर नेशनल इनकम बढ़ता है, फॉरेन कंट्री, सो ओन कंट्री, फॉरेन कंट्री, ओके, या फिर होम एंड फॉरेन, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक आउटपुट के ऊपर, मतलब होम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। और होम का एक्सपोर्ट बढ़ेगा एंड इंक्रीज डोमेस्टिक आउटपुट। सो उसका इंक्रीज एक्सपोर्ट होगा और डोमेस्टिक आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब नेशनल इनकम उसका बढ़ रहा है, सो दैट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एक्सपोर्ट एंड आउटपुट। सो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट सवाल पीकू के बारे में है। मूवी वाला पीकू नहीं, यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, दोनों का ही नाम हो सकता है। पीकू एक लॉटरी खेल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इतना है, जीतने के चांसेस निकालने हैं, और वो लॉटरी और डायरेक्ट 28 रुपये लेने में, दोनों में ही उसका कोई इंडिफरेंस नहीं है। 28 रुपये दे दो या फिर ये पोर्टल कैलकुलेशन से जितना आने वाला है वो दोनों में ही वो है। तो हमें निकालना है उसे रिस्क अच्छा लगता है, रिस्क बुरा लगता है, रिस्क हो ना हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर वो एक हेजर है। हेजर मतलब जो हेज फंड के ऊपर काम कर सकता है, मींस अ पर्सन जो रिस्क के साथ आगे बढ़ सकता है, या फिर और भी अच्छे से कहा जा सकता है which takes care of the things and then proceed with all the possibilities of problems। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 24 इंटू एक्सपेक्टेड इनकम, 12 इंटू 3/6 एंड 48 1/6 एंड 6/0। सो ये 4 6, ये 2 आएगा तो 6 8 और 0। तो सिर्फ 18 रुपये इसे मिल रहे हैं यहाँ पर, 18 रुपीज़ से एक पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें भी ये बहुत खुश है। सो ही इज़ इंडिफरेंट, मतलब लॉटरी खेल के 18 रुपये आए, डायरेक्ट 28 रुपये, दोनों में ही वो सेम है। सो ये तभी हो सकता है जब उसे रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है। ओके, कभी जीतेगा कभी हारेगा, इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क लेना बंद कर देगा। सो इज़ ऑब्वियसली अ रिस्क लवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट एक्सटर्नल इकोनॉमीज एग्जिस्ट, assuming that external economies exist when demand increases। अगर external economies of scale रहा, ठीक है, तो डिमांड अगर बढ़ता है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में, सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा। सो इस हिसाब से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ऑब्वियसली देखिए, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एग्जिस्ट करता है, सो ऑब्वियसली डिमांड इज़ इंक्रीजिंग, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, तो सभी लोग अपने हिसाब से चेंज तो नहीं कर सकते हैं। सो प्राइस को कम करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, सो प्राइस हैज़ टू फॉल बिलो द इक्विलिब्रियम इनिशियल प्राइस और द डिमांड इंक्रीजेस। सो प्राइस फॉल्स below P0, and as a result of that the quantity demanded will obviously increase, people will get it more। so rise above the initial price, rise above बोला है, so ये wrong है। remains the same, wrong। falls below the initial price, yes, and quantity increases। so 15 answer is C। 16 नंबर में चलते हैं। Consider the individual who maximizes her expected utility in Bernoulli expected utility function UW equal to alpha minus beta e to the power minus RW, RW equal to, well, the individual displays dash relative risk aversion। तो करना है भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए W के हिसाब से। सो आएगा, अफला तो क्या, सो बीटा बीटा ये हो जाएगा प्लस बीटा आर W e टू दी पावर माइनस RW माइनस 1, U डबल डैश W भी करना है, बीटा RW फिर से माइनस RW प्लस 1 e टू दी पावर माइनस RW माइनस 2। सो U डबल डैश W बाई U सिंगल डैश W अगर करेंगे तो ये आएगा माइनस बीटा RW
1 plus RW e to the power minus RW by 2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क अवर्शन. ओके, इसमें एक माइनस और मॉड है, मैं वो बाद में आपको दिखाता हूँ. बीटा RW e to the power minus RW minus 1. ये गया. सो माइनस 1 प्लस RW रह गया e to the power माइनस RW प्लस हो जाएगा -2 प्लस 1, सो -1, सो ये 1 by e हो जाएगा. ओके, नाउ W पॉजिटिव है, आर भी यहाँ पर पॉजिटिव है, सो ई तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है. सो इन दिस केस 16 में होता है. सो अब ए इसके साथ जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर एक माइनस आता है. ओके, सो दिस माइनस मेक्स द होल थिंग, एन एक्स्ट्रा माइनस विल बी एडेड प्लस. सो ऑब्वियसली ए विथ टाइम इज इंक्रीजिंग. सो 16 आंसर इज बी. नेक्स्ट 17. ओपन इकोनॉमी, द ट्विन डेफिसिट कैन बी एक्सप्रेस्ड. ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 इक्वेशन है, उसके हिसाब से आपका करना पड़ेगा. सो ट्विन डेफिसिट होता क्या है, इसे कहते हैं डबल डेफिसिट भी. जब अ नेशन हैज़ अ करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट. करेंट अकाउंट और बजट डेफिसिट एक साथ होता है, तभी ये हो सकता है. दिस मीन्स द कंट्रीज इकोनॉमी इज इम्पोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्टिंग. ओके, द कंट्रीज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन जनरेटिंग. करेंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट एंड स्पेंडिंग ग्रेटर देन अर्निंग. आजकल की यूथ का भी यही प्रॉब्लम है सभी का. ठीक है, लिव लाइफ टू अ डिफरेंट लेवल. सो 17 का आंसर है यहाँ पर. एस माइनस आई है करना है, सो ये दोनों तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया. जी माइनस टी आर माइनस एक्स, जी प्लस टी आर माइनस एक्स, यस ट्रांसफर इनकम ऐड होगा, सो ये सही हो गया. एंड एक्स माइनस एम ये तो सेम है. सो सी इज़ द आंसर. 17 सी. 18 में चलते हैं. If expectation about inflation are formed as per the rational expectation hypothesis, then short run Phillips curve कैसा होगा. देखिए, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है, असल में पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि फिलिप्स कर्व क्या है. सो फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट नीचे, इन्फ्लेशन ऊपर, ऐसा एक रिश्ता आता है. ये फिलिप्स कर्व का पैटर्न. ओके, और अगर फिलिप्स कर्व को अगर आप इसे शॉर्ट रन एवरेज शॉर्ट रन पोटेंशियल कर्व के हिसाब से भी SRPC अगर एक साथ ऐसे 3-4 SRPC जाएंगे, सो दिस इज़ द लॉन्ग रन PC LR, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व. तो 18 नंबर में क्या होगा, तो क्या होगा. सो फिलिप्स कर्व यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या हो जाएगा. सो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द इन्फ्लेशन आर फॉर्म्ड एज पर रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस. सो इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है, सो ऐसा हुआ. सो दिस विल बी लाइक पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस. तो ध्यान से देखिए, कोई भी इन्फ्लेशन हो, there is no change in unemployment. So rational expectation में unemployment is fixed, U is fixed. So obviously parallel to vertical axis, so the answer number B is correct. Next, as economic development proceeds, income inequality, जितना development होगा, income inequality tends to follow an AN dash curve. तो वो कौन सा कर्व को फॉलो करती है, ये डायरेक्ट आंसर है इन्वर्टेड U. इन्वर्टेड यू कर्व को ये फॉलो करता है. पहले डेवलपमेंट के साथ साथ इनकम इनइक्वालिटी कम होता है, फिर और बढ़ता है तो ये नीचे जाता रहता है. ओके, सो 19 इज डन. 20 में चलते हैं. इंडिया इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेन डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट. सबसे ज़्यादा फॉरेन डेब्ट हमारे कौन से फॉर्म में है, वो है कॉमर्शियल बोरोइंग. कॉमर्शियल बोरोइंग के थ्रू सबसे ज़्यादा हम लोग का डेब्ट.